आप देखो, सबसे पहले हमने इस बेल्ट वाली सलवार का यानी चुन्नट वाली सलवार का नाड़ा सिला। ठीक है, ये नाड़ा सिलने के बाद हमने क्या किया, इस पर ये जो बीच कमर से आसन तक का चिन्ह है, यहाँ पे कट निशान मारा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई करनी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर चुन्नट आगे और यहाँ से यहाँ तक चुन्नट हमने इसमें डालनी है। बीच में सीधी सिलाई में यहाँ पर 2 प्लेट पड़ेगी, एक यहाँ पर 1.5 इंच पर और एक प्लेट 1.5 इंच पर या 1 इंच। ये आसन के बीचों बीच भाग के अगल बगल हम एक प्लेट इधर रखेंगे और दूसरी प्लेट उसके बगल में रखेंगे। उनकी दूरियां आसन की सिलाई से एक 1.5 इंच पीछे होनी चाहिए। ठीक है, ये समझो हमारा बेल्ट तैयार हो गया। अब आप देखो, ये पल्ला इस तरह सिलना आपने, ये पल्ले, ये कलियाँ इस तरह जोड़नी है। ये यहाँ से यहाँ सिलाई, एक पल्ला ये जोड़ा और एक पल्ला ये जोड़ा, यहाँ से यहाँ सिलाई। ठीक है, ये एक तो जुड़ा है। ठीक है, अब दूसरा हम यहाँ पर से इसको जोड़ेंगे। पल्ला सीधा, कली उल्टी, ये पल्ला सीधा रखेंगे, पल्ला सीधा, कली उल्टी। अब सीधे इसको यहाँ से यहाँ सुई से हम इसको इस तरह से लेंगे। ये हमने इस तरह इसे सिल दिया। ये चुन्नट वाला सलवार है। इसको चुन्नट वाला सलवार भी कहते हैं, बेल्ट वाला भी। ये बेल्ट हो गई और ये उसके पल्ले हो गए। अब ये देखो, ये दोनों पल्ले हमने सिल दिए। अब इसका हम आसन सिलेंगे। ठीक है, इन पल्लों का आसन सिलेंगे। आसन हमने एक सीधा, एक उल्टा रखा है। एक पल्ला सीधा, नीचे वाला पल्ला सीधा, ऊपर वाला उल्टा। इसका आसन
इस तरह से हमने सिल लिया। ये पल्लों का आसन हमारा पूरा पूरा हमने इसको सिल दिया। अब ये पल्लों का आसन और बेल्ट के आसन का जोड़ मिलाएंगे। ये देखो, ये मिला दिया, ठीक है, ये देखो, ये मिला दिया। अब हमने क्या करना है, बेल्ट उल्टी और पल्ले सीधे, नीचे हमने पल्ला रखा है और बेल्ट उल्टी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्या करना है, ये बेल्ट और आसन का, आसन की सिलाई आपस में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, मिली होनी चाहिए, है ना। उसका जोड़ बराबर होना चाहिए। आसन और बेल्ट के जोड़ से, पल्ले के आसन के जोड़ से और बेल्ट के जोड़ से 1 इंच पीछे, 1 इंच पीछे, 1 इंच पीछे आपने क्या करना है, एक प्लेट मारनी है। ये प्लेट या चुन्नट आपने मारनी है पीठ के पीछे, ठीक है। ये चुन्नट हमारी 1 इंच या 1.5 इंच पीछे आसन और बेल्ट के जोड़ के अगल बगल पड़ती है। दोनों चुन्नट और प्लेट्स का मुंह आमने सामने होना चाहिए। ये देखो, 1 इंच पर ये जोड़ से 1 इंच या 1.5 इंच पीछे ये चुन्नट हमने मारनी और इनके मुंह इस तरह से आमने सामने होने चाहिए। इस तरह जो ये कट मारा है मैंने बेल्ट पर, इस बेल्ट से, ये बेल्ट पे जो कट मारा है, इस आधे कट से लेके इस कट तक पीछे पूरी सीधी सिलाई और इस कट तक सीधी सिलाई मारनी है। ये जो मैंने कट मारा रखा बेल्ट तक। अब ये देखो, हमने ये पीठ के पीछे हमने सिलाई मारी है। पीठ के पीछे कोई चुन्नट नहीं पड़ेगी। अगर कपड़ा ज़्यादा है तभी चुन्नट पड़ेगी, नहीं तो चुन्नट नहीं पड़ेगी, अगर कपड़ा ज़्यादा है तो पीठ के पीछे भी पड़ सकती है चुन्नट। और कपड़ा अगर चुन्नट ज़्यादा है तो पीठ के पीछे भी चुन्नट पड़ सकती है। और चुन्नट कम है तो आप आगे चुन्नट डाल सकते हो। अगर चुन्नट ज़्यादा है तो आप थोड़ा और आगे चुन्नट बढ़ा सकते हो। ये देखो, ये हमने अभी आगे इस चिन्ह से जो मैंने कट मारा हुआ है, ये 8 या 7 इंच का होता है। 8 इंच में 4 इंच हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं, ठीक है। 7-8 इंच में 2-4 अंगुल, 2-4 यानी कि 1.5 इंच हम बढ़ा कर ले लेंगे, ठीक है। 7 इंच में 7-8 इंच में हमने क्या करना है, आगे के पल्ले पे चुन्नट पड़ेंगे, उसमें हमने क्या करना है, 1-1.5 इंच हमने इसको बढ़ा कर ले लेना है।
बढ़ाकर चुन्नट डाल सकते हैं। अगर थोड़ा इफाक 1-2 चुन्नट बढ़ गई हैं तो थोड़ा कमर तक भी हम इसको खूब आगे चुन्नट बढ़ा सकते हैं। ये देखो ये चुन्नट है हमारी आगे। तब इस तरह दिखेगा। ये आगे ना चुन्नट ये, और इस साइड भी ये बेल्ट आसन से लेके ये आगे के कटे भाग तक हमने सीधी सिलाई मारनी है, और बाकी इसमें सारे इस तरह से चुन्नट देनी है। ये इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से ये ठीक है। ये पीठ के पीछे की 2 प्लेट हैं। अगर मान लीजिए कपड़ा चुन्नटों का ज़्यादा है तो चुन्नटों के हिसाब से आपने क्या करना है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे तक भी ला सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो उसको 1.5-2.5 इंच तक भी आप चुन्नट बढ़ा सकते हैं, कमर तक भी ला सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। इसमें मैंने पोंचा भी लगा रखा है। ये इस तरह दिखाएगा, इधर भी चुन्नट, इधर भी चुन्नट, बीच में बीच आसन पे 2 प्लेट्स, बीच आसन पे 2 प्लेट्स, और ये नाड़ाघाट, ये इस तरह दिखाई देगा। अब मैं इसका आसन से लूँगी और ये पोंचा लगा रखा है, पोंचा लगा के अंदर मोड़ूंगा। तो ये देखो इस तरह से इसके अंदर बुकरम डालकर हम इस तरह से पोंचा से लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने इसमें पोंचा सिल, ठीक है। ये इसके पोंचे के अंदर बुकरम डालना है। ये पोंचा सिला, पोंचा यानी मोहरी सिली। फैशन के हिसाब से हम इसको चौड़ा भी बना सकते हैं, और इसको फैशन के हिसाब से जैसा आप पहनना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको चौड़ा भी कर सकते हैं और इसको पतला भी कर सकते हैं। फिर ये लगाने के बाद हम इसको ये सारा पोंचा अंदर की ओर मोड़ देंगे इस तरह से। इसमें एक सिलाई और कर देंगे, नीचे पोंचे को अंदर को मोड़ के इसमें एक सिलाई और कर देंगे। अब इसमें कोई भी डिजाइन हम बना लें, कोई भी डिजाइन हमें आता है उसको हम बना लेंगे। ये देखो इसमें बना लेंगे और ये हमारा पोंचा तैयार। अब देखिए ये बना, इसमें ये हमारी ये पोंचे भी तैयार है, ये बना है। अब सिर्फ हम इसका बेल्ट और पल्लों का आसन सिल देंगे।
ये इसका आसन सिल गया। अब आसन को हमें ये दोनों आसन इस तरह मिला देंगे। देखने के बाद ये इस तरह दिखाई देगा। ये देखो, ये देखो, ये इस तरह दिखाएगा, ये इस तरह। अब ये पोंचा जब हम नीचे से लेंगे, अगर हम टाइट पोंचा पहनना चाहते टाइट नाप लेंगे, और अगर हम ढीला पहनना चाहते हैं हम तो ढीली नाप लेंगे। लेकिन सिलाई के लिए हम 1 या 1.5 इंच इसको छोड़ेंगे या 2 इंच छोड़ेंगे। ये 1-1.5 इंच सिलने के पश्चात हम इसको क्या कर देंगे, पूरा सलवार गोलाई पे सिल देंगे। ये देखो, ये सिला, ये सिल दिया हमने। इस तरह सिलते हुए हम इसको ये आसन तक लाते हुए, गोल सिलते हुए, 1-1.5 इंच का फालतू कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। पोंचे में हमारे पास अगर कला है तो हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं पोंचे में, उसमें सिलाई मार सकते हैं। बिल्टन चौक या टेलरिंग चौक से उसमें निशान मारकर हम उसको उस पोंचे पर डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन बना के हम फूल पत्ती कुछ भी बना सकते हैं, और उसको हम उसमें सिलाई कर सकते हैं। ये लो, ये आपका सलवार, चुन्नट वाला सलवार या बेल्ट वाला सलवार, चाहे चुन्नट वाला सलवार हो चाहे बेल्ट वाला सलवार हो, ये हमारा बेल्ट वाला सलवार तैयार हो गया। ठीक है, जिनके पास काम है वो अपना काम करो, और जिनके पास सिलने को है वो अपनी सिलाई जारी रखो। जिन्हें पेपर कटिंग सिलना हो अपना पेपर कटिंग करो, ताकि अपना ये देखो, ये आपका बेल्ट वाला, ये पीछे का भाग और ये आगे का भाग। ठीक है, इस तरह से आपने ये कलीदार सलवार, या तो कलीदार बोलेंगे या हम इसको बेल्ट वाला सलवार बोलेंगे। ये आपका पूरा बेल्ट वाला सलवार पूरा हो गया। ठीक है।